अगर मैं ये कहूँ कि आप चैट जीपीटी का यूज करके अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा अर्न कर सकते हो, इनफैक्ट अपने स्कूल कॉलेज की फीस भी खुद पे कर सकते हो, तो 90% लोग नहीं मानेंगे, बिकॉज उन्हें लगता है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, जब तक मुझे इस बिजनेस आइडिया के बारे में नहीं पता था। एंड अभी के टाइम पर ये बहुत ही अंडररेटेड बिजनेस है, सो इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। तो मैं बात कर रहा हूँ ई बुक सेलिंग की। आई नो कि आपको ई बुक बनाने नहीं आता, कोडिंग नहीं आती, एंड सेल्स का तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। डोंट वरी, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। टॉपिक सिलेक्शन, कंटेंट राइटिंग, ई बुक डिजाइनिंग, पब्लिशिंग एंड सेल्स। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक फाइंड करेंगे, और टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो डिमांड में हो एंड ट्रेंडिंग भी हो। तो टॉपिक फाइंड करने के लिए आप परप्लेक्सिटी या फिर चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। हम यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज करेंगे। तो मैंने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दिया है, आई वांट टू क्रिएट एन ई बुक फॉर 2026, प्लीज रिसर्च एंड सजेस्ट मी 5-6 हाईली ट्रेंडिंग हाई डिमांड ई बुक टॉपिक्स फॉर 2026। एंड चैट जीपीटी ने हमें कुछ टॉपिक्स दे दिए हैं जिन पर हम ई बुक बना सकते हैं। एंड ये टॉपिक मुझे अच्छा लगा, पर्सनल फाइनेंस एंड स्मार्ट मनी मैनेजमेंट। तो हमने चैट जीपीटी को एक सिंपल प्रॉम्प्ट दे करके अपना टॉपिक फाइंड कर लिया है। तो अब हमें चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम Ctrl+C दबा करके अपने टॉपिक को कॉपी कर लेंगे, एंड फिर उसे चैट जीपीटी पर पेस्ट कर देंगे, जिससे चैट जीपीटी को ये पता चल जाएगा कि हमने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया है। अब हमें चैट जीपीटी से अपने ई बुक का कंटेंट लिखवाना है। तो सबसे पहले आता है अपना इंट्रो पेज। तो इंट्रो पेज लिखाने के लिए हम चैट जीपीटी को एक सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे, राइट अ प्रोफेशनल एंड इंगेजिंग ई बुक इंट्रो फॉर दिस टॉपिक। एंड अब चैट जीपीटी हमें प्रोफेशनल एंड इंगेजिंग सा इंट्रो लिख करके दे देगा। तो अब हम चैट जीपीटी से जो भी लिखवाएंगे उसका यूज करके हम साइड बाय साइड कैनवा में ई बुक बनाते हुए चलेंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ कैनवा के होम पेज पर। यहाँ से आपको टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे जाना है, एंड अब आपको अपने ई बुक के टॉपिक के साथ ई बुक टेम्पलेट सर्च करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनी मैनेजमेंट ई बुक। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके यूज कर सकते हो। तो मुझे ये मनी टू लाइफ वाला टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यूज करूंगा। तो किसी भी टेम्पलेट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको उस टेम्पलेट पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। तो अभी हमारा टेम्पलेट ओपन हो चुका है। अब अगर हमें इस टेक्स्ट को कट करके अपना टेक्स्ट लिखना है तो हमें इस पर डबल टैप करना पड़ेगा। सिंगल टैप करेंगे तो ये सिर्फ सेलेक्ट होगा। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने मनी टू लाइफ वाले टेक्स्ट पर डबल क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया, एंड बैक स्पेस से मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो अब इधर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे। तो हमारे ई बुक का टॉपिक है मनी मैनेजमेंट, तो मैं इधर सिंपल मनी मैनेजमेंट लिख देता हूँ। बाकी आप चैट जीपीटी से भी अच्छे अच्छे टाइटल्स जनरेट करा सकते हो। तो अभी मैं टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा करके इसको अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर देता हूँ। एंड आप भी अपने ई बुक का कवर पेज अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। एंड आप यहाँ पर नीचे वाला टेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पर बुक राइट करने का क्रेडिट किसी और को दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप उसको कट करके अपना नाम भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर कंसिस ग्रो वाइटी लिख देता हूँ। तो अभी हमारा कवर पेज बनके तैयार है। एंड मैं अभी आपको कुछ ऑप्शंस और बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ एलिमेंट वाले ऑप्शन पे आते हो, यहाँ सर्च बार में कुछ भी सर्च करते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मनी सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे मनी के इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर मैं यहाँ से ग्राफिक वाले ऑप्शन पे जाऊंगा तो बहुत सारे पीएनजीस देखने को मिल जाएंगे। एंड इन सब इमेजेस एंड पीएनजी का यूज आप अपनी ई बुक बनाने में कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो ऐड पेज का ऑप्शन है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके नीचे एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो अभी हमें इस ब्लैंक पेज पर इंट्रो लिखना है, और इंट्रो अभी हमने चैट जीपीटी से जनरेट कराया था। तो अभी हम टेक्स्ट में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एंड इसका साइज थोड़ा छोटा करके इसको हेडिंग की जगह पर प्लेस कर देंगे। और हेडिंग का साइज मैंने 14.7 कर दिया है। एंड अगर आपको फॉन्ट पसंद नहीं आता है तो आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ फॉन्ट वाले ऑप्शन से फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। एंड अभी फिर से हमें चैट जीपीटी पर आना है, एंड पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लेना है, एंड फिर कैनवा में जाके उसे अपनी ई बुक में पेस्ट कर देना है। एंड फिर पूरे टेक्स्ट का साइज छोटा कर देना है, लगभग 9 के आसपास। अब अपने अकॉर्डिंग एक अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। कैसे करना है वो मैंने पहले ही बता दिया था। तो मुझे ये वाला फॉन्ट अच्छा लगा तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर देखो ऊपर आपको एक अलाइन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप अपने टेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपको ऊपर अलाइनमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। इससे आप अपने पैराग्राफ को लेफ्ट, राइट या फिर सेंटर में शिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने अपने पैराग्राफ को सेंटर में रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। एंड हमारा इंट्रो पेज बनके तैयार है। आई नो कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बट ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं किया। तो इसी तरीके से आप अपने ई बुक का कंटेंट लिख सकते हो, फिर चाहे वो 50 पेज का हो या फिर 100 पेज का। तो अभी आपने ई बुक तो बना लिया, बट अब दिक्कत ये आती है कि आप उसको सेल कहाँ करोगे, क्योंकि ना ही आपके पास कोई वेबसाइट है और ना ही आपको कोडिंग आती है। और अगर आप किसी और से वेबसाइट बनवाने जाओगे तो आपकी पूरी जेब हल्की हो जाएगी, जो कि पहले से ही हल्की है। बट डोंट वरी, आपको अपना ई बुक सेल करने के लिए ना ही वेबसाइट बनवाने की जरूरत है और ना ही कोडिंग सीखने की। सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका नाम है सुपर प्रोफाइल।
यहाँ पर आप ई बुक सेल करने के अलावा भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको ई बुक सेल करना है तो उसके लिए आपको पेमेंट पेज पर जाना होगा एंड उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पेमेंट पेज पर क्लिक करना है एंड फिर डिजिटल प्रोडक्ट में जाना है। अब पेमेंट पेज टाइटल को कट करके अपना टाइटल लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर मनी मैनेजमेंट लिख दिया है और यहाँ पर आपको अपना कवर पेज अपलोड करना है। और एक बात का ध्यान रखना, कवर पेज का साइज 60:9 होना चाहिए। अब डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से भी लिखा सकते हो, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसमें जो लिखा है उसको वैसे ही छोड़ देता हूँ। अब इतना करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ई बुक वाली पीडीएफ को अपलोड कर देना है। अब आपको नीचे आना है एंड फिक्स्ड प्राइस पर क्लिक करके अपनी ई बुक का प्राइस ऐड कर देना है। एंड आप जैसे थोड़ा सा नीचे देखोगे आपको यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट प्राइस देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो डिस्काउंट प्राइस ऐड कर सकते हो, वरना इतना करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अब सबसे पहले आपको थीम एंड स्टाइलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने पेज का थीम सेलेक्ट कर सकते हो। एंड जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने पेज को कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड जैसे ही आप थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो आपको सुपर प्रोफाइल के और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे बम्प ऑफर, ऑटोमेटेड ईमेल, डिस्काउंट कूपन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। बट अभी मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो मुझे इन सब फीचर्स का यूज नहीं करना, तो मैं सीधा पब्लिश पर क्लिक करके अपने ई बुक को पब्लिश कर दूंगा। तो इसी तरह आप भी ई बुक बना सकते हो और सेल कर सकते हो। एंड सुपर प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप वहां से जाकर लॉग इन करते हो तो आपको भी फायदा मिलेगा एंड मुझे भी। और अगर आप डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से जाकर के सब्सक्रिप्शन बाय करोगे तो उस पर आपको 80% ऑफ मिलेगा। एंड सुपर प्रोफाइल में ऑटो डीएम का भी ऑप्शन है। आपने इंस्टाग्राम पर वो वाली रील तो देखी होगी जिसमें क्रिएटर कहता है कि कमेंट करो, लिंक ऑटोमेटिकली डीएम में आ जाएगा। एंड जैसे ही आप कमेंट करते हो लिंक ऑटोमेटिकली आपके डीएम में आ जाता है, तो उसी को कहते हैं ऑटो डीएम। एंड ऐसे ही बहुत से अमेजिंग फीचर्स हैं सुपर प्रोफाइल में। एंड ई बुक क्रिएट करते समय एक बात का ध्यान रखना, अपने ई बुक में फुल्ली एआई जनरेटेड कंटेंट मत ऐड करना। आपको अपने ई बुक में अपनी तरफ से भी थोड़ी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी को फुल्ली एआई जनरेटेड बुक पढ़नी होगी तो वो सीधा चैट जीपीटी पर जाकर खुद से पढ़ सकता है, वो आपको उसके पैसे क्यों देगा। एंड अगर आप और भी बिजनेस आइडियाज के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताए हैं जो आप एज अ स्टूडेंट कर सकते हो। तो मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।